नया महीना यानी 1 दिसंबर शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर तब आती है जब आपको ये पता चलता है कि नए महीने से क्या कुछ बदल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नए महीने से लोगों की जेब पर एक बड़ा असर पड़ेगा और सबसे खास बात तो ये है कि आम लोगों को एक झटका भी लगा है। इस महीने दिसंबर की शुरुआत में ही कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिससे एक तरफ आम लोगों को राहत मिली है तो दूसरी तरफ झटके लगे हैं। 1 दिसंबर से एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, यानी कि होटल रेस्टोरेंट वालों का खर्चा हल्का हुआ है, तो दूसरी तरफ हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन महंगा हो गया है। यानी कि वो यात्री जो हवाई जहाज से सफर करते हैं उनके लिए टिकट खरीदना महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात एलपीजी सिलेंडर को लेकर कीमत तो हल्की हुई है, लेकिन इस महीने दिसंबर की शुरुआत राहत के साथ हुई है। हालांकि ये राहत व्यापारियों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ओएमसीएस ने 1 दिसंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपए घटा दी। पिछले महीने भी होटल, रेस्टोरेंट इन सब में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5 रुपए कम हुई थी। वहीं घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो नए महीने में भी लोगों को, यानी आम लोगों को, जो घरेलू लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं मिली है। दूसरी एक बड़ी खबर है हवाई जहाज को लेकर। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्स कहती है कि 1 दिसंबर से एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस के लिए 1 दिसंबर 2025 से एटीएफ की कीमत नवंबर के मुकाबले 5,133 रुपए 75 पैसे की बढ़ोतरी के साथ प्रति किलोलीटर 99,676.77 हो गई है। कोलकाता में नई कीमत प्रति किलोलीटर 1,02,371 रुपए 2 पैसे, मुंबई में 93,281 रुपए 4 पैसे और चेन्नई में 1,03,301 रुपए 80 पैसे हो गई है। इसका असर हवाई जहाज के टिकटों पर भी दिख सकता है, यानी अगर आप अगली बार फ्लाइट टिकट की बुकिंग करेंगे तो शायद आपको दाम बढ़े हुए नजर आए। कुल मिलाकर कहें तो ये भी एक झटके वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात बैंकों की कर लेते हैं। इस महीने दिसंबर में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार के साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कुल 17 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि ध्यान दीजिए कि आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक छुट्टियां राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं, यानी कि हर राज्य के बैंक 17 दिन बंद नहीं रहेंगे। ऐसे में बैंक से जुड़े काम पर घर से निकलने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका बैंक खुला है या नहीं। वैसे महीने की शुरुआत ही छुट्टी से हो रही है, लेकिन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ही बैंक बंद हैं। 25 दिसंबर को देश भर के बैंक बंद हैं। एक और सबसे बड़ी खबर कि यूपीएस को लेकर डेडलाइन नहीं बढ़ी है। 1 दिसंबर से एक अहम बदलाव सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। अब उन्हें एनपीएस और यूपीएस में से कोई विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी डेडलाइन बढ़ाई नहीं गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी अब सरकारी कर्मचारियों को इसका मौका नहीं मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।